Very good morning, my dear students. I hope you all are doing good. Let's start with a new topic, taxonomical aids. First of all, what is taxonomy? Taxonomy is the science of naming, describing, and classifying living organisms, which includes plants, animals, and microorganisms of the world. So, taxonomical aids क्या होते हैं? These are the techniques, procedures, and stored information that are helpful in identification and classification of organisms. For example, herbarium, botanical gardens, museum, zoological parks, and key. These are the examples of taxonomical aids. तो हम टेक्सोनोमिक स्टडीज़ करते हैं किस किस की, प्लांट्स की, एनिमल्स की, लिविंग ऑर्गेनिजम्स की, विच आर यूजफुल इन एग्रीकल्चर, forestry, industry, and in general in knowing our bioresources and their diversity. So first of all, हमें इनकी रिसर्च करने के लिए, इनके आइडेंटिफाई क्लासीफाई करने के लिए सबसे पहले हमें लेबोरेटरीज़ की ज़रूरत होती है, फील्ड स्टडीज़ की ज़रूरत होती है और कलेक्शन ऑफ स्पेसिमेन की। तो कोई अगर हम प्लांट स्पीशी के बारे में स्टडी कर रहे हैं तो हमें प्लांट स्पीशी चाहिए, फिर हम उसकी इंफॉर्मेशन गैदर करके उसके साथ उसको प्रिजर्व करते हैं। लाइकवाइज एनिमल स्पीशी हम कलेक्ट करेंगे तो उसकी इंफॉर्मेशन, उसकी जो हमने इंफॉर्मेशन गैदर की वो उसके साथ कलेक्ट करके हम उसको प्रिजर्व करके रखते हैं। So these are all fundamental to studies and essential for training in systematics, and it is useful for classification of an organism, and the information gathered is also stored along with the specimen. Information और specimen दोनों को हमें स्टोर करके रखना होता है, सेव करके रखना होता है. In some cases the specimen is preserved for future studies. Now, biologists have established certain procedures and techniques to store and preserve the information. Biologists ने कुछ certain procedures और techniques हैं वो establish किए हैं हम specimens को प्रिजर्व करने के और साथ में उसके इंफॉर्मेशन को. फॉर एग्जांपल हर्बेरियम, आपको बताया था अभी, हर्बेरियम, बोटानिकल गार्डन्स, म्यूजियम, जूलॉजिकल पार्क्स. सो हर्बेरियम क्या होता है? हर्बेरियम इज़ अ स्टोर हाउस ऑफ कलेक्टेड प्लांट स्पेसिमेंट्स. हम प्लांट स्पीशीज़ लेते हैं, उनको कलेक्ट करते हैं, उनको ड्राई करते हैं, प्रेस करते हैं और उनको शीट्स के ऊपर प्रिजर्व करके रखते हैं. ये तरीका होता है प्लांट स्पेसिमेन को प्रिजर्व करने का. कलेक्ट करके, ड्राई करके, प्रेस करके एंड प्रिजर्व ऑन शीट्स. सो फर्दर दीज शीट्स आर अरेंज्ड according to a universally accepted system of classification. और ये जो शीट्स होती हैं जिनके ऊपर हमने स्पेसिमेन को प्रेस किया है, प्रिजर्व किया है, वो अरेंज्ड होती हैं अकॉर्डिंग टू द क्लासिफिकेशन. आप डायग्राम में देख सकते हैं हर्बेरियम में शीट्स कैसे प्रिजर्व की जाती है, उनके ऊपर कैसे लीव्स को हमने प्रेस करके और प्रिजर्व करके रखा हुआ है. दीज स्पेसिमेंस अलॉन्ग विद द डिस्क्रिप्शंस और हर्बेरियम शीट्स बिकम अ स्टोर हाउस और रिपोजिटरी फॉर फ्यूचर यूज़. जो ये हमने स्पेसिमेंस प्रिजर्व करके रखे हैं हर्बेरियम शीट्स पे, ये क्या बन जाता है? स्टोर हाउस फॉर ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर फ्यूचर यूज़. यानी हमारी इंफॉर्मेशन का स्टोर हाउस. हमें कभी फ्यूचर में उसके रिगार्डिंग कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हम उसमें देख सकते हैं. और ये जो शीट्स होती है हर्बेरियम शीट्स, इन पे सारी इंफॉर्मेशन लिखी होती है रिगार्डिंग किसने कलेक्ट करी है वो स्पेसिमेन, किसने प्रिजर्व किया है, कौन सी प्लांट का है, फैमिली, बोटानिकल नेम और प्लेस ऑफ कलेक्शन, डेट ऑफ कलेक्शन. ये सारी इंफॉर्मेशन, हमने कौन सी डेट को उसको कलेक्ट किया है स्पेसिमेन को और किस जगह से कलेक्ट किया, ये सारी इंफॉर्मेशन उस हर्बेरियम शीट के ऊपर मेंशन हुई होती है. हर्बेरिया ऑल्सो सर्व एज क्विक रेफरल सिस्टम इन taxonomical studies. Now the second one is botanical gardens. These specialized gardens have collections of living plants for reference. यहाँ पे क्या होता है? लिविंग प्लांट्स होते हैं. वहाँ हमने स्पेसिमेन लिए थे हर्बेरियम में, यहाँ होते हैं लिविंग प्लांट्स, यानी पेड़ जो उगते हैं ज़मीन में वो उनका कलेक्शन होता है. दे आर ग्रोन फॉर रेफरेंस. प्लांट स्पीशीज इन दीज गार्डन्स आर ग्रोन फॉर आइडेंटिफिकेशन पर्पसेस एंड ईच प्लांट इज लेबल्ड इंडिकेटिंग इट्स बोटानिकल और साइंटिफिक नेम एंड इट्स फैमिली. हर प्लांट का बोटानिकल नेम जो है, उसका साइंटिफिक नेम वो उसके साथ मेंशन होता है और ये हम इनको ग्रो करवाते हैं
gardens में. These are known as botanical gardens and they also serve as for the reference. The famous botanical gardens are at Kew, England, Indian Botanical Garden, Howrah, India, and at National Botanical Research Institute, Lucknow, India. These are the some names of botanical gardens. Then comes museum. Biological museums are generally set up in educational institutes such as schools and colleges. Museums have collections of preserved plants and animal specimens for study and reference. सो जो म्यूज़ियम है ये स्कूल एंड कॉलेजेस में होते हैं और ये एजुकेशनल पर्पस के लिए होते हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में पाए जाते हैं. और यहाँ होते हैं प्रिजर्व प्लांट स्पीशीज़ एंड एनिमल्स, प्लांट स्पेसिमेंस एंड एनिमल स्पेसिमेंस. Specimens are preserved in the containers or jars in preservative solutions. जो एनिमल स्पेसिमेन है या प्लांट का स्पेसिमेन है वो किस में प्रिजर्व्ड होता है? जार्स में, जिनके अंदर प्रिजर्वेटिव सॉल्यूशंस होते हैं. Plant and animal specimens may also be preserved as dry specimen. हम इनको as a dry specimen भी रख सकते हैं. अगर हमने कोई प्रिजर्वेटिव सोल्यूशन नहीं यूज़ किया है तो वो ड्राई स्पेसिमेन कहलाता है. इंसेक्ट्स आर प्रिजर्व्ड इन इंसेक्ट बॉक्सेस आफ्टर कलेक्टिंग, किलिंग एंड पिनिंग. इंसेक्ट्स को हम पहले उनको कलेक्ट करते हैं, फिर उनको किल करते हैं और फिर उनको पिन अप कर देते हैं बॉक्सेस के अंदर. सो लाइक दिस इज़ द वे फॉर प्रिजर्विंग insects. Larger animals like birds and mammals are usually stuffed and preserved. जो बड़े animals और birds हैं उनको हम क्या करते हैं? stuff कर देते हैं. पहले उनके अंदर हम कुछ भर देते हैं और फिर उनको preserve कर देते हैं. Museums often have collections of skeletons of animals too. Museums के अंदर animal के skeletons भी पाए जाते हैं. Collection of skeleton. Then comes zoological parks. These are the places where wild animals are kept in protected environments under human care and which enable us to learn about their food habits and behavior. ये वो जगह होती हैं जहाँ पे हम वाइल्ड एनिमल्स को रखते हैं, उनको एक प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट देते हैं, उनका ध्यान रखा जाता है. हम एम्प्लॉयज़ रखते हैं जो कि उनका ध्यान रखते हैं और उनकी हर चीज़ का ख्याल रखा जाता है, उनकी फूड हैबिट्स का, उनका बिहेवियर का. And all animals in a zoo are provided as far as possible the conditions similar to their natural habitat. वहाँ पे उनको वो सारी कंडीशंस प्रोवाइड की जाएंगी जो कि उनकी नेचुरल हैबिटेट की होती हैं. नेचुरल हैबिटेट यानी जहाँ वो रह रहा होता है जंगल में, जिस एनवायरनमेंट में वो रहना पसंद करता है, वही एनवायरनमेंट हम उसे जूलॉजिकल पार्क्स में प्रोवाइड करते हैं. Children love visiting these parks commonly called zoos. So these are the some pictures from zoological parks. हम उनको zoo भी कहते हैं. आप देख सकते हैं animals are living as if they are living in their natural habitat. Now the next one is next taxonomical aid is key. Key is another taxonomical aid used for identification of plants and animals based on similarities and dissimilarities. The keys are based on the contrasting characters generally in a pair called couplet. It represents a choice made between two opposite options and this results in acceptance of only one and rejection of the other. Each statement in the key is called a lead. Separate taxonomic keys are unique are required for each taxonomic category such as family, genus, species for identification purpose, and keys are generally analytical in nature. So जो की है, key is actually it is a device which is used by biologists for identifying unknown organism. यानी कोई unknown organism को identify करने के लिए वो key को use करते हैं. यानी हर level पे, हर step के ऊपर series of choice होती है. आपको उस choice में से एक को select करना है और एक को reject करना है. और वो जो choices होती हैं they are the characteristics of the organism. यानी उस unknown organism की कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, उनके हम कैरेक्टरिस्टिक्स को येस और नो करते हम आगे जाते और अल्टीमेटली हम उसकी आइडेंटिटी को, उस स्पेसिमेन को हम एनालाइज कर लेते हैं. लाइक अल्टीमेटली हम उसको आइडेंटिफाई कर लेते हैं. सो दिस इज नोन एज की एंड कीज आर जनरली एनालिटिकल इन नेचर.
So flora manuals, monographs and catalogs are some other means of recording descriptions. और भी taxonomical aids हैं like flora manuals, monographs, catalogs, and they also help in correct identification. Flora contains the actual account of habitat and distribution of plants of given area. जो फ्लोरा होता है उसके अंदर क्या होता है, इट कंटेन्स द एक्चुअल अकाउंट ऑफ हैबिटेट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट्स, यानी एक गिवन एरिया में कितने प्लांट्स हैं, कितने क्या उनका हैबिटेट है, वो प्लांट्स किस वेदर में सर्वाइव करते हैं, वो उसकी इन्फॉर्मेशन देता है. दीज प्रोवाइड द इंडेक्स टू द प्लांट स्पीशीज फाउंड इन अ पर्टिकुलर एरिया. यानी किसी एरिया में कोई पर्टिकुलर प्लांट स्पीशी ही आपको मिलती है या पाई जाती है. मैनुअल्स आर यूजफुल इन प्रोवाइडिंग द इंफॉर्मेशन फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ नेम्स ऑफ स्पीशीज फाउंड इन एन एरिया. मोनोग्राफ्स कंटेन्स इंफॉर्मेशन ऑन एनी वन टेक्सोन. तो जो मैनुअल्स होती हैं उनके अंदर सारी इन्फॉर्मेशन होती है रिगार्डिंग द नेम्स ऑफ स्पीशीज़, और जो मोनोग्राफ्स होते हैं वो इन्फॉर्मेशन रखते हैं अबाउट ओनली वन टेक्सोन. नाउ वी हैव कम टू द एंड ऑफ द चैप्टर. आई होप आप सबके समझ आ गया होगा. अगर आपको पिछले टॉपिक्स क्लियर करने हैं यू कैन ऑलवेज रेफर टू माई प्रीवियस वीडियोज़. थैंक यू.